हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये एक सिंबल्स होते हैं। दीज आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मीन्स कि हम कोई भी लॉजिकल काम करते हैं या फिर मैथमेटिकल कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे 2+2, तो प्लस जो है एक ऑपरेटर हो गया। ये होते हैं ऑपरेटर्स। एंड एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑपरेटर्स, फंक्शंस, कांस्टेंट वेरिएबल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एक्सप्रेशन। मींस हम कुछ कांस्टेंट्स, कुछ वेरिएबल्स, कुछ फंक्शंस एक साथ कंबाइन करते हैं, तो उन सभी को मिलाकर हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ओके, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है x = y + z × 10। ये एक एक्सप्रेशन है। यहां पर ऑपरेटर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट्स भी हैं, एंड ये रहे हमारे ऑपरेटर्स। ओके, तो जो सी के अंदर है अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं। ओके, सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के काम में आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे हम लिखते हैं a = 2, तो जो 2 वैल्यू होती है a को असाइन हो जाती है, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो कंपेयर करता है वैल्यूज, दो वैल्यूज के बीच में, जैसे a < b, क्या a वैल्यू जो b की वैल्यू है उससे कम है? इस तरह के ऑपरेटर्स जो होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स लॉजिकल, जो लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंड, और, एंड बिटवाइज जो बिट के ऊपर काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, इस तरह के ऑपरेटर्स बिटवाइज होते हैं। कंडीशनल जो एक कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक पर्टिकुलर काम करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो किसी और तरह का काम करेंगे, तो वो होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। उसके बाद आती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वो होते हैं जो किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू या तो एक वैल्यू से बढ़ाते हैं या एक वैल्यू से घटाते हैं। इंक्रीज करने या डिक्रीज करने के लिए ओनली बाय 1। मीन्स पहले अगर x की वैल्यू 5 थी, अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड डिक्रीमेंट लगाते हैं तो 5 से 4 हो जाएगी। स्पेशल ऑपरेटर्स, सी के अंदर कुछ स्पेशल तरह के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एम्परसेंड साइन, जैसे हमने उसमें पढ़ा था स्कैनएफ के अंदर। ये एम्परसेंड साइन एक ऑपरेटर है, इसको हम आगे ढंग से पढ़ेंगे। साइज ऑफ, ये एक वैसे तो फंक्शन है, लेकिन फिर भी एक ऑपरेटर की तरह भी काम करता है। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज होने वाले अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के काम में आते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को असाइन करने के काम में आते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने a और b दो वेरिएबल्स लिए हैं जिनको इनिशियलाइज किया है 40 एंड 20 से, एंड 5 वेरिएबल्स लिए हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस के लिए। एड, सब, मल, डिव एंड मॉड। इसके बाद मैंने यहां पर एडिशन परफॉर्म किया a एंड b में। दिस ऑपरेटर प्लस इन दोनों को ऐड करेगा, एंड देन दिस असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट का काम करेगा। इन दोनों को ऐड करके इसमें इसकी वैल्यू को प्लेस कर देगा। सिमिलरली a - b
परफॉर्म होगा और उसको सब में डाल दिया जाएगा। मल्टीप्लीकेशन a मल्टीप्लाई b होगा एंड MUL में चला जाएगा। a डिवाइडेड बाय b होगा वो d में चला जाएगा। एंड लास्ट a मॉडुलस b। a मॉडुलस b क्या करता है, ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। लेट अस सपोज 5 मॉडुलस 2। 5 मॉडुलस 2 का मीन्स होता है 5 डिवाइडेड बाय 2, उसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो वो 1 को मोड के अंदर सेव कर देगा। ओके, सो यहां पर उसके बाद हमने प्रिंट किया है एडिशन ऑफ a एंड b, उसका रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का एंड सिमिलरली मॉडुलस का। सो आइए इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए 20 प्लस 40 60, 40 माइनस 20 20, 40 इंटू 20 800, 40 डिवाइडेड बाय 20 2 एंड 40 डिवाइडेड बाय 20 का मोड क्या आएगा 0। ये यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये है अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने में यूज आते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस मीन्स जैसे हम चेक करना चाहते हैं कि दो वैल्यूज हैं, अगर दोनों की दोनों वैल्यूज की कंडीशन सोल्व हो रही है, मीन्स दो कंडीशंस है अलग अलग, वो दोनों ट्रू है, तो ही हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो ये होता है लॉजिकल स्टेटमेंट। हम चाहते हैं कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू आए तो हो जाए हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, वो भी लॉजिकल है। इस तरह हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट है लॉजिकल एंड, सेकंड है लॉजिकल और एंड थर्ड है लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड को हम डिनोट करते हैं 2 टाइम्स एम्परसेंड साइन से। ये क्या करता है, जब हमें 2 कंडीशंस दी हैं, जब दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होगी ये तभी ट्रू होगा। मींस हमने एक कंडीशन दी y लेस देन 5, दूसरी दी x ग्रेटर देन 5। जब x ग्रेटर देन 5 होगा और y लेस देन 5 होगा तब उसी केस में ही सिर्फ ये एग्जीक्यूट करेगा अपने रिलेटेड स्टेटमेंट्स। मींस अगर दोनों ट्रू हैं तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सेकंड वन है लॉजिकल और। ये इस सिंबल से डिनोट होती है 2 टाइम्स हमें y यूज करना होता है, वो होता है लॉजिकल और। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू जब हमारी दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। हमने यहां पर 2 कंडीशंस दी, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड नेक्स्ट वन इज लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या काम करता है कि हमने एक कंडीशन चेक की, वो ट्रू आई, हम चाहते हैं कि अगर वो ट्रू हो तो वो काम ना करे, मींस ये उसका अपोजिट में काम करेगा, रिवर्स द स्टेट ऑफ द ऑपरेंड। मीन्स अगर ट्रू आएगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स आएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये होता है लॉजिकल नॉट। ये 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, हम आगे भी इनके बारे में। आज हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले बिट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते क्या हैं? बिट वाइज ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि बिट लेवल पे काम करते हैं। जैसे कि 10 है, 10 को हम बिट्स की फॉर्म में अलग तरह से लिखते हैं। तो ये क्या करता है, पहले हमारी जो डेसिमल वैल्यू है, कुछ भी है 5, 7, 10, 15, इसको बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट करेगा, मींस सीक्वेंस ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद इस सीक्वेंस ऑफ बिट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। इनका भी सी में यूज होता है। तो हम देखते हैं कि ये किन तरह के होते हैं, इनका क्या यूज हो सकता है। सबसे पहले हमें
इनका ट्रूथ टेबल जानने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उनका सिंबल क्या होता है। ये देखिए स्क्रीन पे राइट साइड में बिटवाइज एंड, ये एम्परसेंड साइन से डिनोट किया जाता है। बिटवाइज एंड। सेकंड होता है बिटवाइज और, थर्ड है बिटवाइज नॉट, फोर्थ एक्सोर, फिफ्थ लेफ्ट शिफ्ट, सिक्स्थ राइट शिफ्ट। इन सभी का अलग अलग ऑपरेशन है, ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, इससे हमें पता लगेगा ये किस तरह से क्या काम करते हैं बिट्स के ऊपर अलग अलग तरह से। तो ये देखिए सबसे पहले ये है और का। जब x और y दोनों ही वैल्यू 0 होंगी तो और 0 देगा। एंड जो सिंबल है एंड ऑपरेटर है वो भी 0 देगा। एंड जो नोट है वो एक्सोर है वो भी 0 देगा। जब x 0 है y 1 है तब क्या होगा, और में दोनों में से अब अगर एक भी 1 है तो 1 देता है, तो इसलिए 1 आएगा। एंड में दोनों 1 होने चाहिए इसलिए 0 आएगा। एक्सोर में जब दोनों डिफरेंट होते हैं तब 1 देता है, तो यहां पर 1 आएगा। उसके जब x 1 है y 0 है तब और का सेम, एंड का सेम, एंड एक्सोर का सेम। जब x और y दोनों 1 है तब और 1 होगा, एंड भी 1 हो जाएगा, लेकिन एक्सोर 0 हो जाएगा। तो ये सब था बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने के काम में आते हैं। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने के काम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर i के ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं और i की वैल्यू पहले 2 थी तो ये 3 हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर i के ऊपर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं और i की वैल्यू 2 थी तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सी लैंग्वेज के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, सेकंड होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, तो आइए हम इस डिफरेंस के बारे में जानते हैं क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, ये पहले तो वैल्यू को इंक्रीज करेगा, उसके बाद वेरिएबल को असाइन करेगा। मीन्स हम यहां पर इस एग्जांपल से देखते हैं, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो इस तरह काम करता है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एक दूसरा वर्जन है कह लीजिए, या सिंपल फॉर्म है। तो पहले क्या करेगा, इस i की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। i 2 था 3 करेगा, और उसके बाद इस i को वो रिटर्न कर देगा वैल्यू। ओके। एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले तो वैल्यू ऑफ i इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल i। पहले इस i की वैल्यू को इसको असाइन करेगा, मीन्स इस i की वैल्यू पहले 2 हो जाएगी और उसके बाद इस i की वैल्यू में 1 इंक्रीज होगा, मीन्स बाद में इसकी 3 होगी। रिजल्ट सेम है लेकिन जो वे ऑफ प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट है। डिक्रीमेंट भी सेम तरह से काम करता है, यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, वैल्यू ऑफ i इज डिक्रीमेंटेड बिफोर असाइनिंग, एंड उसके अंदर पोस्ट में पहले वैल्यू ऑफ i इज डिक्रीमेंटेड आफ्टर असाइनिंग। ओके। तो यहां पे देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले वैल्यू 2 थी, -1 1 हुई तो असाइन कर दी। एंड सेकंड केस में पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन करेगा, उसके बाद 1 से डिक्रीज करेगा। तो ये था डिफरेंस पोस्ट एंड प्री के अंदर कि ये सब था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम सी लैंग्वेज में यूज होने वाले साइज ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। साइज ऑफ फंक्शन का काम क्या है? साइज ऑफ फंक्शन हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर डाटा टाइप कितनी मेमोरी ले रहा है, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है। हमने शुरू में जाना था कि इंटीजर
की कुछ पर्टिकुलर बाइट्स होती हैं, कैरेक्टर की कुछ पर्टिकुलर बाइट्स स्पेस होता है, फ्लोट का अलग होता है, डबल का अलग होता है। लेकिन एक और चीज भी हमने जानी थी कि हर एक प्रोसेसर अलग अलग मेमोरी स्पेस लेता है हर अलग अलग डाटा टाइप के लिए। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा प्रोसेसर कितना साइज यूज कर रहा है पर्टिकुलर डाटा टाइप के लिए, तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल है सिंपल सा बड़ा, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूं। एक इंटीजर डाटा टाइप का ए वेरिएबल लिया, एक कैरेक्टर टाइप का लिया, एक फ्लोट का लिया, एक डबल का लिया। यहां पर जस्ट प्रिंट करवाया है कि कौन से डाटा टाइप का कितना स्पेस है, एंड एट लास्ट साइज ऑफ एंड देन द वेरिएबल नेम। ओके, वेरिएबल नेम ए, इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप का मेमोरी स्पेस बता देगा, रिटर्न कर देगा कि ये कितना यूज कर रहा है। यहां पर कैरेक्टर टाइप का बताएगा, यहां पर फ्लोट टाइप का, यहां पर डबल टाइप का। बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो आइए इसका आउटपुट चेक करते हैं। स्टोरेज साइज फॉर इंटीजर इज 4, कैरेक्टर 1, फ्लोट 4, डबल 8। जैसे कि इंटीजर टाइप का 2 बाइट का स्पेस यूज करता है, लेकिन जिस कंप्यूटर पे मैं बैठा हूं, जो प्रोसेसर मैं यूज करता हूं, उसके अंदर ये 4 बाइट का स्पेस यूज कर रहा है। तो हर एक कंप्यूटर, हर एक प्रोसेसर में ये चेंज होता है। आपके प्रोसेसर में भी आप चेक कर सकते हैं। आप चलाइए ये प्रोग्राम, रन करके देखिए, आपको भी पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच।